हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को राधे राधे। तो यहाँ पर एक बाइंग साइड का एक मोमेंटम हमारा यहाँ पर प्लान है बाइंग साइड के अंदर जाने का। थोड़ा सा चार्ट को भी समझा देता हूँ। आज के दिन क्या किया मार्केट ने। वैसे तो ऑलरेडी मैंने आपको सारी चीज़ें जो है लाइव ट्रेडिंग स्टूडेंट ग्रुप के अंदर समझा ही दिया है प्रॉपरली, बट एक बार के लिए मैं और वापस आपको डिटेल में यहाँ पर भी समझा देता हूँ कि यहाँ पर पहले तो एक मार्केट ओपन हुआ, बहुत ही बड़ा यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद में 3 दिनों तक यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट ने क्या किया, सस्टेन किया। यहाँ पर कंप्लीटली एक रेंज के अंदर मार्केट हो गया, यहाँ पर साइडवेज होकर के, मतलब अपर साइड की तरफ ही होल्ड किया पहले दिन भी। दूसरे दिन सेलिंग के अंदर आने की कोशिश किया, बट अगेन एक गैप अप और फिर यहाँ पर हायर साइड की तरफ जाकर के सस्टेन किया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जहाँ पर मार्केट कंप्लीटली क्या इतना नेगेटिव ट्रेंड के अंदर चल रहा था, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा खासा सेलिंग मार्केट के अंदर आया और उसके बाद में एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर सडन आ गया। तो सबका एक ही साइकोलॉजी, अभी एक ही व्यू यहाँ पर बन रखा है कि मार्केट ट्रेंड को रिवर्स कर चुका है, अब यहाँ पर बाइंग में जाने वाला है। तो यहाँ पर बाइंग साइड का थोड़ा यहाँ पर व्यू था, बट सडन एकदम से इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया और कंप्लीटली डाउन साइड की तरफ नीचे चलना शुरू कर दिया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर तो यहाँ पर कोई भी बायर जो बैठा होगा वो सडनली मार्केट के अंदर निकल चुका है, क्योंकि गैप डाउन अच्छा खासा देखने को मिला और यहाँ पर कंटिन्यू अब थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जाने की कोशिश ऐसे कर रहा है, दिखा रहा है कि सेलिंग साइड के अंदर मार्केट जाने वाला है। तो अभी यहाँ पर क्लियरली हमारा बाइंग साइड का व्यू क्यों है, क्योंकि डायरेक्टली मार्केट डाउन साइड की तरफ नहीं जा सकता। बस इसीलिए, ऐसा नहीं है कि हम ट्रेंड के अंदर भी कंप्लीटली नेगेटिव जाकर के बैठ चुके हैं, बट सिर्फ मार्केट कंप्लीटली नेगेटिव साइड के अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पर एक सेलिंग का व्यू है। बहुत छोटा सा एसएल है, कोई डर है ही नहीं, 1% ही। रीज़न बता देता हूँ कि अगर एसएल वगैरह हिट कर देता है, इन एरिया को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, एग्जिट तुरंत मार्केट आता है, मैं वापस इस एरिया के अंदर बाय करने की कोशिश करूँगा। मार्केट इस एरिया से वापस एक अपसाइड का मोमेंटम मेरे हिसाब से दिखाना चाहिए। उसी के बेसिस पर प्रॉपरली मैंने जो एमएमएस का सेटअप है, प्रॉपरली आप देखो, आपको एंट्री करने के लिए तो हमेशा सेटअप की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। आपने चार्ट को समझ लिया, ठीक है, बट आपको अगर एंट्री मार्केट में प्रॉपर नहीं मिल पाएगी तो फिर आप यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर पाओगे। आपको एसएल मार्केट में फ्रीक्वेंटली देते रहना पड़ेगा, और जब लास्ट में 3-4 एसएल देने के बाद में जब मार्केट मूव करेगा तो फिर वहाँ पर आप जो है टारगेट वगैरह अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पर प्रॉपरली सेटअप के बेसिस पर हमारी एंट्री बन चुकी है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पर सस्टेन करते हुए अपसाइड की तरफ अभी मेरे हिसाब से आराम से जाना चाहिए, अच्छा खासा मोमेंटम आना चाहिए। क्योंकि डायरेक्टली मार्केट ने क्या किया है, ये ओपन हुआ, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनाया। छोटे टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या काम हुआ यहाँ पर थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन हुआ, सडनली एक स्पाइक लगाया, ग्रीन कैंडल बनाया, सडनली सेलिंग साइड के अंदर चलना शुरू कर दिया ब्रेकडाउन वगैरह करके। तो अभी यहाँ पर क्लियरली जो बायर कोई भी बैठा था, जो मैंने आपको बताया मार्केट गैप अप के बाद में होल्ड कर रहा है, तो बायर कोई भी बैठा था तो वो तो मार्केट में से निकल चुका है, उनको तो आउट कर चुका है। अब डायरेक्टली कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं। विदाउट स्टॉप लॉस आपको मैंने बता रखा है, मार्केट ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, और कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं। तो यहाँ पर मार्केट अपर साइड की तरफ बेस्ड अपॉन द सेटअप यहाँ पर जाने का पूरी कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कोशिश करेगा कि थोड़े बहुत यहाँ पर एसएल वगैरह मार्केट क्रिएट कर सके। इसलिए अभी धीरे धीरे आ रहा है। ये इतना ही अच्छा खासा चार्ट है, आपको प्रॉपरली ऐसा अभी नेगेटिव दिख रहा होगा कि धीरे धीरे आ रहा है तो नेगेटिव है, बट जितना आसानी से आराम से ऊपर की तरफ चलेगा, एटलीस्ट यहाँ पर हम कम से कम 660 तक का टारगेट तो यहाँ पर लेकर के चलेंगे। 23,660 तक का मार्केट आता है मोमेंटम, तो ये टारगेट तो हम लेके चलेंगे। अगर इसके बाद में भी फ्लो के अंदर रहता है तो लगभग ये एरिया का टारगेट हमारा जो है, ये टारगेट 2 है। फाइनली ये मान कर चलो कि इस तक का बिहेवियर प्राइस का सही निकला तो फिर इसका यहाँ पर टारगेट भी हम देख लेंगे। बट कहीं ना कहीं प्रॉपरली मेरा व्यू यही है कि अच्छा खासा मार्केट यहाँ पर टारगेट को अचीव करने के लिए जा सकता है आराम से यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत वाली चार्ट मुझे नेगेटिविटी के अंदर तुरंत अभी दिख ही नहीं रहा है कि इतना नेगेटिव चार्ट मार्केट हो सकता है। पहले मार्केट पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव भी होना है ना तो पहले मार्केट पॉजिटिव होगा। हमारा इंट्राडे के अंदर काम क्या है, इंट्राडे में काम ये है
कि प्राइस को रीड करने पर ये समझना कि मार्केट अभी पर्टिकुलरली 1 घंटे में, 2 घंटे के अंदर इसके अंदर क्या काम करेगा। क्योंकि इवन नेगेटिव डेज के अंदर भी हमने कई बार बाय करके पैसा कमाया है, मार्केट का मूव कैच किया है, फिर मार्केट नेगेटिव कन्वर्ट हो गया। तो हमें मोमेंटम को समझना है कि अभी जिस पॉइंट पर मार्केट काम कर रहा है यहाँ से फर्दर क्या होने वाला है। अभी फर्दर कंटिन्यू इसके नीचे जाने वाला है, कंटिन्यू जैसे मार्केट एक रेड कैंडल बना दिया, अब वापस यहाँ से पुल बैक लेकर ये कंटिन्यू जाएगा या फिर ये नेगेटिव वापस पूरा बाइंग साइड में एक बार के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें कौन सा मोमेंटम कैच करना है, तो उसके लिए प्रॉपर चार्ट को समझा जाता है, सेटअप को देखा जाता है और मार्केट में एंट्री वगैरह बनाई जाती है। तो उसी के बेसिस पर अच्छा खासा अभी ठीक ठाक कैंडल वगैरह बनना शुरू हुए हैं। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी यहाँ पर ठीक ठाक वापस काम करना शुरू हो चुका है। तो मेरे हिसाब से प्रॉपरली ये जो क्लोजिंग प्राइस है रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, इस एरिया को मार्केट को निकालना ही चाहिए। मार्केट एक बार अपर साइड की तरफ इसको निकालेगा। इवन ये मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ भी आता है, 54,500 को ये ब्रेक भी कर देता है, तो भी आराम से वापस बाइंग के अंदर ही जा सकता है। बट ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये नीचे जाए। अगर जाता है तो भी अगेन मैं कह रहा हूँ आपको ट्रेड वापस बाइंग की बनेगी। सेलिंग के अंदर मैं थोड़ा कम इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ पर बाइंग साइड में जाना मैं प्रेफर करूँगा। बट अगर ये कंटिन्यू चला ही जाता है तब तो बात अच्छी है, अदरवाइज अभी तो यहीं पर ही टाइम पास कर रहा है। देखते हैं क्या होता है, मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो फाइनली हमारे यहाँ पर सारे टारगेट वगैरह अचीव हो चुके हैं। मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर एक एक पॉइंट के साथ में चीज़ समझाया था कि मार्केट में लगभग जिस एरिया के पास में हमने टारगेट प्लान किया था, प्राइस यहाँ पर होल्ड कर रहा था तो हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। फिर वापस एक रिट्रेसमेंट मिला तो प्रॉपरली रिट्रेसमेंट सेटअप मिला, उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर वापस ट्रेड किया। मैंने आपको क्लियरली लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर समझाया था कि यहाँ से मार्केट डे हाई को आज के दिन ब्रेकआउट करेगा। इस डे हाई को मार्केट बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा ब्रेकआउट, क्योंकि मार्केट को अगर कोई भी ट्रैप क्रिएट करना होता है या फिर कोई मोमेंटम लाना होता है तो मार्केट जहाँ तक स्टॉप लॉस पड़े हैं वहाँ तक पहले जाएगा ही जाएगा। मार्केट स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए आया है और एसएल इस एरिया के ऊपर पड़े हैं, तो स्टॉप लॉस को बिना हंट किए मार्केट यहाँ पर नहीं जा सकता। इसलिए प्रॉपरली पहले ट्रेड के अंदर लगभग यहाँ पर 88 पॉइंट के आसपास और दूसरी ट्रेड में काफ़ी अच्छा खासा, इतना मुझे इमेजिन नहीं था बट ये काफ़ी फास्ट ट्रेड थी। इमीडिएटली यहाँ पर सेलिंग का मूव आया, रिट्रेसमेंट में ट्रेड किया और इमीडिएटली फास्ट मोमेंटम करते हुए मार्केट यहाँ पर निकालते हुए बड़ा मोमेंटम करके अपसाइड की तरफ जो है आज के दिन लगभग 70-80 प्लस पॉइंट का वापस इसमें मोमेंटम दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मार्केट के अंदर डायरेक्शन को समझना कि कहाँ पर मार्केट जाने वाला है अभी, और उसको समझ जाओगे आप, प्राइस को समझ जाओगे तो फिर उसके बाद में बस आपको सेटअप को समझना है कि कहाँ पर सेटअप बनने वाला है, सेटअप कौन सा है, एंट्री कैसे है। और इवन समटाइम जो सेटअप मैंने आपको फर्स्ट कैंडल का जैसे सेटअप वगैरह बता रखा है, उससे आप अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन प्राइस समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ आप उसके बेसिस पर भी डायरेक्टली ट्रेड को प्लान कर सकते हो। मार्केट में रिजल्ट आपके सामने है, बहुत ही अच्छा खासा ट्रेड वगैरह आज के दिन बना है। प्रॉपरली मार्केट में सेटअप के बेसिस पर था, एमएमएस का सेटअप बना और यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से टारगेट वगैरह पहली ट्रेड के अंदर भी अचीव किया और सेकंड ट्रेड भी वापस सेटअप बनते हुए मोमेंटम कर रहा है, तो यहाँ पर भी हमने टारगेट को अचीव किया। तो परफेक्टली अगर आप मार्केट में एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हो तो फिर वो चीज़ जैसे ही बनेगी आपको दिखना शुरू हो जाएगी। तो आपको मार्केट में कभी भी अननेसेसरी चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करना है। जो चीज़ें काम करती हैं, जैसे प्रॉपरली मैंने आपको बार बार आकर के बताया एमएमएस सेटअप बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, तो उस सेटअप को प्रॉपरली फॉलो करना है। सेटअप काम करेगा, आपका पैसा बनेगा 100%, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 90% प्लस। मैं तो चलो कहता हूँ कि 80% भी आप अचीव कर लो, 70% भी अचीव कर लो तो भी आप बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में रहोगे। बट इसको जब आप चेक करोगे तो लगभग आपको 90% प्लस तो इसकी एक्यूरेसी मिल जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्केट
मार्केट हमेशा सेटअप बनाता है, मॉर्निंग में बनाता है, मोमेंटम मॉर्निंग में आता है और सेटअप ये जो है आपका मॉर्निंग में ही बनेगा। उसके बेसिस पर आपको ट्रेड प्लान करना है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। राधे राधे।